इफ्रा, अगर अगर महबूबा मुफ्ती ये लिखती है कि कश्मीरी अगर जश्न मना रहे हैं, पटाखों की तस्वीरें देखिए, पहले तो आप बताइए आपको ये आहत करती है या नहीं करती है, या आपको भी लगता है कि जश्न मनाने की जरूरत है? जी देखिए अंजना जी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे उस डिबेट पे बुलाया जाएगा जहां कल ही सुबह सुबह एक दूध वाले की लाश जो है शुपियान में मिली थी, उसकी सब्जियां भी नीचे गिरी हुई थी। लेकिन शायद वो जो है कभी मीडिया हेडलाइन वो कश्मीरी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे हमारा नैरेटिव जो है वो बस हो जाता है। इफ्रा, प्रोपेगेंडा मत चलाइए, आवाज इनकी नीचे कीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को मिसलीड कर रही है। प्रोपेगेंडा मत चलाइए। जब 16 दिन में 11 वहां पर गैर कश्मीरियों को मारा गया था, नॉन स्टॉप कवरेज हमने की थी, तमाम खबरें छोड़कर की थी और हर घंटे बहस की थी। इसलिए इफ्रा, ना दुनिया ये आपसे शुरू होती है ना आप पर खत्म होती है कि आपको नहीं बुलाया गया तो बहस नहीं हुई। हमें हर उस कश्मीरी की चिंता है, हर उस भारतीय की चिंता है जो भारत के किसी भी कोने में। इसलिए मीडिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए और वापस इशू पर आइए। और खूब हमने बहस की, ऐसा नहीं है कि इफ्रा को नहीं बुलाया गया तो बहस नहीं हुई। दुनिया आपसे शुरू आपसे खत्म नहीं होती। मैडम इफ्रा, जवाब दीजिए जिस टॉपिक पे हम बैठे। जी, कल जिस दूध वाले को मारा गया उसकी मौत पे एक भी डिबेट किसी भी टेलीविजन पे नहीं हुई, और ना तो बीजेपी वालों ने इसके बारे में कोई बात की नहीं की। मुझे उम्मीद थी कि संबित पात्रा जी जो इतना जोर जोर से पटाखों पे चिल्लाते हैं, उस दूध वाले की मौत पे भी चिल्लाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं चिल्लाया। जहां तक बात आती है बीजेपी की, अंजना जी, मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये वही बीजेपी है जो हमको यहाँ बैठ के कहा करती थी कि जब से 370 हटा है तब से सभी कश्मीरी लोग जो है बहुत खुश हैं और बीजेपी को सपोर्ट करने लग गए हैं, और उन्होंने एनसी को छोड़ दिया है और बाकी सारे ऐसी सेसेशनिस्ट गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है। ये वही लोग हैं जो हमको आके कहते थे कि वो कश्मीरी जिन्होंने 80% की तादाद में 2010 में पंचायत चुनाव में वोट किया, रिकॉर्ड वोटिंग की 2014 में, जो पोलिंग बूथ्स के बाहर खड़े हुए, वो आज बीजेपी से खुश हैं। ये पटाखा आपके लिए इशू क्यों नहीं है इफ्रा जान? एक सेकंड, ये इफ्रा जान, ये पटाखा आपके लिए इशू क्यों नहीं है? जिस पाकिस्तान के आतंकवाद, सवाल पूरा सुनिए मैडम प्लीज सवाल पूरा सुनिए, क्योंकि मुझे पता है आप इस पर बोलने से डरती हैं, आप इस पर बोलने से डरती हैं इफ्रा, लेकिन मैं सवाल पूछूंगी आपसे और सीधा पूछूंगी इस बार कि आपके लिए ये पटाखे इशू क्यों नहीं है? हर उस भारतीय के लिए। एक साथ मत बोलिए ना, अरे मैडम एक साथ मत बोलिए, दर्शक एक बार में एक ही व्यक्ति को सुन सकता है। मैं पूछती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास ही माइक है, डरिए मत, बोलिए ना इन पटाखों के खिलाफ, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं इस वक्त उन लोगों के खिलाफ है जिस दूध वाले की आपको चिंता है, जिस 11 गैर कश्मीरियों के, बाहर वालों की, सिखों की, हिंदुओं की वहां पर हत्या की है आतंकियों ने, सबको चिंता है। इसीलिए ये सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। इंडो पाक मैच में इतनी राइवलरी क्यों होती है? इसी वजह से होती है। उसी में पाकिस्तान की जीत पर पटाखा वहां फूटे और आपके लिए ये नॉन इशू है। 370 हटने के बाद जो है वैसी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। ये तो बीजेपी रोज आके टेलीविजन पे हमको सुनाती थी, आप लोग रोज आके बीजेपी हमको टीवी पे बताती थी 370 हटने के बाद कश्मीरी लोगों के खिलाफ बोलने से डरती क्यों है इफ्रा? इफ्रा, कोई डर है आपको इन पटाखेबाजी के खिलाफ बोलने में? कोई डर है कि ये नहीं होना चाहिए इंडिया में? अंजना जी, मैं तो बीजेपी से सवाल कर रही हूँ, आप डरी हुई हैं कि मैं बीजेपी से सवाल क्यों कर रही हूँ? खूब कीजिए। यहाँ पे अगर किसी को पटाखे पर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बीजेपी वाले से सवाल कर रही हूँ। इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है इफ्रा? क्यों जवाब दे रही इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है? अंजना जी, मैं जरा आ जाऊं। इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको? इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है? इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको? बीजेपी के दावों को इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको? मुझे नहीं लगा था इफ्रा, मैं सोचती थी कि आप जैसे सलमान निजामी ने कहा कि पटाखे नहीं फूटने चाहिए, सलमान निजामी ने कहा, हिम्मत दिखाई, मुझे तो आप हिम्मत ही लगती थी। उन्होंने भी कहा कि पटाखे नहीं फूटने चाहिए। संबित पात्रा, संबित जो है बीजेपी से सवाल करने में आप इतना कतराएंगे? सुन लीजिए, अब तो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, आप सुन लीजिए। तो आप बीजेपी जवाब दे रही है, सुनिए, आपको बीजेपी जवाब दे, अपनी पोल खुद ही खोल रही है बैठ के। आप संबित पात्रा, अब बीजेपी जवाब दे रही है। संबित जी जवाब दीजिए, आवाज नीचे कीजिए, पटाखे पे नहीं बोले। अंजना जी, इन्होंने सवाल पूछा, कोई बात नहीं, इन्होंने जवाब मांगा है मेरे से, मैं जवाब देता हूं। इनका प्रश्न था कि ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हट जाएगा तो कोई भी सेक्सेशनिस्ट जो अलगाववादी है वो घाटी में नहीं रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ सेक्सेशनिस्ट रह गए
तो आप पाकिस्तान के फेवर में फटाके फोड़ोगे, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दोगे। ये क्या लॉजिक है? आर्टिकल 370 के बाद अगर आतंकवाद संपूर्ण रूप से नहीं मिटा तो आप पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाओगे। आप क्या सोचते हो? इस प्रकार का लॉजिक देके आप हिंदुस्तान के मन के ऊपर भ्रम का चादर फैला सकते हो? कतई नहीं। और जहां तक इफ्रा जहां जैसी हमारी बहन का विषय है, मुझे तो कई बार दुख इस बात का होता है कि ये लोग इतना समर्थन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कट्टरपंथ का करते हैं, बाद में वो जब अफगानिस्तान में तालिबान आ जाती है और वो प्लेन चल रहा होता है तो यही लोग बुर्का पहन पहन के आगे दौड़ रही होती, कैसे लटक करके इंडिया आए।